जैसे ही और आगे बढ़ा तो देखा है सामने से मंत्री आ रहा है। मंत्री को आते देखा, शिशुपाल कहने लगा मंत्री, ओ महाराज, आज आपको बहुत खुशी होगी। है महाराज, आज आपको बहुत खुशी होगी। खुशी? हाँ जी। काय बात की जी काली आए हो आके मारे। एक बात हूँ बताऊं महाराज, हाँ। मोको कोई बात समझ में नहीं आ रही। कैसी? मोको न्यों समझ में नहीं आ रही। भला आप ऐसे कपड़े पहन के हमें तो न्यों लग रही है, तुम और जो लग रही वो होता है ना बैंड में लाइटें पकड़ भी जा रहे हो। मतलब तुझे मैं बैंड वाला दिख रहा हूँ? ओ काजे लग रही पेट पीट। मोको लग रही पूरी तैयारी से हो महाराज आप। अरे बेवकूफ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं तुझे कैसा लग रहा हूँ और तुझे मेरी खुशी है या नहीं? मरवे की नहीं ही नहीं पर सुनो तो बात न्यों है महाराज जी। मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कहाँ जा रहे हो? अरे मंत्री, तुम्हें अब तक यही नहीं मालूम पड़ रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, तैयारी तो कुछ। मैं अपनी शादी करने जा रहा हूँ दूल्हा बन के। ब्याह कर भी जा रहे हो? जी। एक बात हूँ बताऊं? हाँ। न ब्याह वारे आई, न लगन, न टीका, कुछ नहीं, डायरेक्ट ब्याह। मतलब मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ, तुझे खुशी है मेरी शादी की या नहीं? अब ना है तो जबरदस्ती खुशी ही है, वो का है। अगर खुशी है तो कुछ गा ले मेरे लिए। हूँ का गा लूँ? क्या गा लूँ? अला गा लूँ आला। सुन, मैं बताता हूँ तुझे क्या गाना है। बहारों फूल बरसाओ, मेरे महाराज आए हैं, मेरे महाराज आए हैं। ए महाराज, मुझको ऐसे गाने हैं? बिल्कुल, कतई ऐसे गाने? हाँ जी। तो सुनिए महाराज। जी सुनाइए। देखो महाराज, हम जो भी कह रहे हैं सब आपसे कह रहे हैं और इससे तो फिर कह ही रहे हैं। सुनिए। हाँ जी। बहारों ईंट बरसाओ, ये दूल्हा पिटने जाता है, ये दूल्हा पिटने जाता है। इसका मतलब ये है कि तेरी नजर में मैं वहां पिटने जा रहा हूँ? नहीं, बात पिटवे की थोड़ी है जो आपको सही नहीं लगू। बिल्कुल नहीं। तुम तो गुस्सा है महाराज। तो हूँ तुम्हें कोई अच्छा गा ले भाई, जिससे मैं अंदर से प्रफुल्लित हो जाऊं, खुश हो जाऊं। खुश हो जाए? हाँ जी। आप खुश हो जाए वो वाला सुना। हाँ जी। सुनिए महाराज। हाँ। तो सुनिए महाराज। सुनाइए। तो हूँ सुनाए रहूं। हाँ जी। सुनो महाराज, एक बात हूँ बताऊं? चल चल जल्दी बोल। सुनिए। हाँ। तो सुनो महाराज। मतलब तुझे मैं बेवकूफ लग रहा हूँ? नहीं, हूँ सुनाए तो रहूं। देखिए महाराज। हाँ जी। अभी ठंड का थोड़ा मौसम चल रहा है जी, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। जी। सुनिए महाराज। ही नहीं, पहले सुनो। अरे बोल भाई, बहुत देर हो गई तुझे। गधाओ नहीं, सुनाए रहूं। यही नहीं, तुम्हारी सुनो। गधाओ झूल सिलवाओ, ठंड का मौसम आया है और ठंड का मौसम आया है। क्यों? बदतमीज, इसका मतलब ये है कि तेरी नजर में मैं गधा हूं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि तुम गधा हो, लेकिन गाने में गधा आया है तो नहीं। भैया, शिशुपाल को इतने असगुन हुए कि उस पापी ने एक भी असगुन पर ध्यान। कहते ना सच में, कौआ अंधो रात में, दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन। जबकि बुद्धि गई है। नीच प्रवृत्ति का जो इंसान होता है ना, दिन रात गलियों के चक्कर काटता है। प्यारे, ठीक भाई हाल शिशुपाल का हो गया। 4 दिन पहले से मौसी के लड़का दंतवक्र को फौज लेकर भेज दिया और कुंदनपुर को 3 दिशाओं से गिरवा लिया, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। केवल उत्तर दिशा खाली रह गई।
महाराज केवल उत्तर दिशा खाली रह गई और 3 दिन पहले खुद दूल्हा बन के चलो। रुक्मिणी को मालूम पड़ा, अब तो रुक्मिणी कृष्ण का नाम ले लेकर के रो रही है। भैया करिया नाग बनो शिशुपाल को रो है बुलाई रे। ले लेके आए नाम हरि को गैया सी डकराई रे। रुक्मिणी कृष्ण का नाम ले लेके रो रही थी, तब तक एक ब्राह्मण का आना हुआ। ब्राह्मण देव ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही। रुक्मिणी रोती हुई बाहर निकली। ब्राह्मण देव के लगे, काहे को रो रही बिटिया, तेरी शादी है और हमने तो ये सुना है कि बिटियन की आजकल शादी होवे तो बिटिया बड़ी खुश होवे, तू काहे को रो रही है। रुक्मिणी कहने लगी, बाबा हमारी शादी नहीं है, हमारे तो जीवन की बर्बादी है। बोली मतलब ये है ब्राह्मण देव, मेरा भैया मेरा विवाह अपने साली के साथ कर रहा है, आप ही बताइए ना ब्राह्मण देव मैं कैसे चली जाऊं। ब्राह्मण देव कहने लगे, लाली तू किसे चाहती है। ब्राह्मण देव, मैं श्याम सुंदर को प्यार करती हूँ। श्याम सुंदर तूने कहाँ देखे। रुक्मिणी कहने लगी, मैंने श्याम सुंदर, सुनो मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। ब्राह्मण देव के लगी, बिटिया सपने में देखे कुछ बातें वही बोले, बातें वही बोले, कहा वही बोले, सुनो श्याम कोई चिट्ठिया पठैयो, चिट्ठिया भेज के हमें बुलवैयो। बेटा मेरे को ले जावे संदेशो है, सुनो पंडित जी। मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। मैंने सपने में देखो। ब्राह्मण देव के लगे, लाली काहे को बावरी है रही है, सपने कहूँ अपने नहीं होवे। देख थोड़ी देर पहले की बात मैं बताऊं लाली, मैं एक वृक्ष के नीचे बैठो और बैठे बैठे सोए गयो। नींद आएगी और मुझको सोबत में सपनों आ रहे हो कि मैं हवाई जहाज में उड़ रहा हूँ, लेकिन आँख खुली तो पेड़ के नीचे।
सासू कह रहे हो लाली सपने कबू अपने नहीं होवे। रुक्मिणी कहने लगी ब्राह्मण देव मेरा सपना कभी झूठ नहीं हो सकता है, मेरे श्याम सुंदर कभी मुझे दगा नहीं देंगे। ब्राह्मण देव एक काम कर दो आप, हाँ मैं एक पत्र लिख देती हूँ, मेरा पत्र मेरे प्रभु तक पहुँचा दो। ब्राह्मण देव कहने लगे बावरी है का लाली, एक तरफ से 750 कोस दूरी है द्वारका की, मर जाऊंगो मैं, चल भी ना पाऊंगो, वैसे भी बूढ़ो। रुक्मिणी ने तलवार निकाली, रुक्मिणी ने तलवार निकाली और एकदम से ब्राह्मण देव के सामने ही अपनी गर्दन में मारने को हुई। जवाब दिया लो मैं आपके सामने आत्मघात कर लेती हूँ। ब्राह्मण देव सोचने लगे अगर बिटिया हमारे सामने मर गई तो हत्या हमें लग जाएगी।